इंस्पेक्टर जॉन जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस पे काम कर रहे थे, पर तभी फीमेल्स और बच्चे किडनैप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन किडनैपर का मकसद क्या था ये किसी को नहीं पता। ये किडनैपिंग पैसों के लिए थी या फिर किडनैपर कोई साइकोपैथ है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसकी कहानी काफी मजेदार है। तो समय की नजाकत को समझते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मुन्नार केरला से। पैसेंजर से भरी बस पे एक आदमी की डेड बॉडी गिरती है और डेड बॉडी को देख पैसेंजर काफी डर गए थे। और तभी बस की साइड से एक पिकअप ट्रक गुजरता है जो कि सीन के हिसाब से सस्पेक्ट लग रहा था। अब इसके बाद हमें ऑफिसर जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को डेडिकेशन के साथ करता है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को जॉन पर प्राउड है। लेकिन फैमिली जॉन से परेशान है क्योंकि जॉन अपना ज्यादा समय ड्यूटी को देता है और आज के दिन जॉन के घर पे पार्टी थी, पर जॉन समय पर नहीं पहुंचा, जिस कारण जॉन के पिता उस पर गुस्सा करते हैं कि बेटा होने के बावजूद भी सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। जॉन उसी क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां ऑफिसर जॉन को कहता है कि बंदे का नाम रेजी था जो कि तेरनाकुलम के काकनाडा का रहने वाला है। कार वाले ने रेजी की बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण ये पहाड़ी से नीचे गिरा। जॉन ऑफिसर को आदेश देता है कि बस के पैसेंजर को जाने दो और तेरनाकुलम के इलाके और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि जिसने कार से रेजी को टक्कर मारी वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। दूसरे दिन जॉन के घर उसकी सिस्टर की सगाई थी और तभी ऑफिसर फिलिक्स जॉन को कॉल करता है जो कि जॉन को पिछली रात हुए क्राइम की रिपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ऑफिसर फिलिक्स जॉन को इन्फॉर्म करता है कि सीसीटीवी आसपास नहीं था, लेकिन एटीएम के सीसीटीवी से हमें रेजी के बारे में पता चला। क्राइम के समय रेजी के साथ प्रकाश नाम का आदमी था जो कि क्राइम सीन से मिसिंग है और प्रकाश के मिसिंग होने की रिपोर्ट उसकी बीवी ने करी। प्रकाश और रेजी प्रॉपर्टी के काम में पार्टनर हैं। दोनों तेरनाकुलम से मुन्नार जा रहे थे और इसी बीच दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रेजी और प्रकाश तेरनाकुलम से मुन्नार जा रहे थे और जिस कार ने उन्हें टक्कर मारी वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, यानी कि मुन्नार से तेरनाकुलम जा रही थी। पर सीसीटीवी में ऐसी कोई कार नहीं दिखी जो कि क्राइम के समय गुजरी हो। फिलिक्स का मानना था कि किसी ने अच्छे से प्लानिंग करके प्रकाश को किडनैप किया, लेकिन जॉन का मानना था कि बात कुछ और है। अगर बात पैसों की होती तो किडनैपर अब तक कॉल कर देता। अब इसके बाद जॉन रेजी के कॉल रिकॉर्ड निकालता है, जिससे जॉन को अनिल नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जिसने 8:45 बजे से पहले रेजी को कॉल किया था। अनिल जॉन को कहता है कि रेजी और प्रकाश मेरे पास काम से आए थे। रेजी मेरे घर अपना चश्मा भूल गया था और उसी को वापस ले जाने के लिए मैंने रेजी को कॉल किया था और ये कॉल मैंने 8 बजे की थी। अब जॉन यहाँ पे समझ गया था कि रेजी और प्रकाश काम खत्म करके जब तेरनाकुलम जा रहे थे तो उसी समय अनिल ने उसे कॉल किया और जब चश्मा लेने के लिए उसने बाइक को मुन्नार की तरफ मोड़ा तो इसी बीच रेजी को मारकर किसी ने प्रकाश को गायब कर दिया। अब यहाँ पे ये गुत्थी सॉल्व हो चुकी थी कि दोनों मुन्नार क्यों मुड़े थे। जॉन यहाँ पे समझ गया था कि सीसीटीवी से इनको वो कार ढूंढनी है जो तेरनाकुलम से मुन्नार जा रही थी, क्योंकि उसी ने बाइक को ऑपोजिट डायरेक्शन से मारा। जॉन फिलिक्स को कहता है कि अगर कार वाले ने रेजी को पहाड़ी के ऊपर से टक्कर मारी तो वो कार बस के पास से गुजरी होगी। पैसेंजर के पास क्राइम सीन की जितनी फोटोज हैं जल्दी से सारी ले लो। और पैसेंजर की फोटो से जॉन को मिस्टीरियस ट्रक दिखता है जिसकी एक हेडलाइट टूटी हुई थी, यानी कि सस्पेक्ट मिल गया। अब इसके बाद फिलिक्स एटीएम की रिकॉर्डिंग को ट्रक की टाइमिंग से मैच करता है जो कि क्राइम के समय से मैच कर रही थी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से फिलिक्स ट्रक वाले की जन्मपत्री निकालता है और बंदे का नाम है वर्जिस, जो कि मार खाने के बाद कहता है कि उस रात काफी बारिश हो रही थी और दोनों उल्टी डायरेक्शन में थे, जिस कारण मैंने गलती से दोनों को ठोक दिया। लेकिन क्राइम स्पॉट पर एक ही आदमी था क्योंकि दूसरा पहाड़ी से नीचे गिर गया था और ये देख मैं काफी डर गया, इसलिए मदद करने के बजाय मैंने भागना सही समझा। पर फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता।
जॉन को वर्जिस के बैकग्राउंड से पता चलता है कि दुनिया में वर्जिस का कोई नहीं, ये बंदा काफी शरीफ है। विलेज के लोगों ने पैसे इकट्ठा करके वर्जिस को ऑटो लेके दिया ताकि वर्जिस अपना गुजारा कर सके। वर्जिस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से जॉन अपनी थ्योरी बनाता है कि हो सकता है वर्जिस के पीछे से एक और गाड़ी गुजरी हो और उसी ने प्रकाश को किडनैप किया होगा। अब कहानी की शुरुआत में हमने किडनैपर की जिस कार को देखा था उसके सेंटर में वॉच थी, पर वर्जिस की गाड़ी में ये वॉच नहीं थी, यानी कि वर्जिस इनोसेंट है। एटीएम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से जॉन को दूसरा ट्रक दिखता है, लेकिन इसकी साइड पे नंबर प्लेट नहीं थी, जिसे देख जॉन को यकीन हो गया कि इसी ट्रक वाले ने प्रकाश को किडनैप किया होगा। और फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि प्रकाश इसी ट्रक में था, यानी कि सच में प्रकाश किडनैप हो चुका है। लेकिन क्यों, तो ये हमें आगे पता चलेगा। अब जॉन की टीम आसपास के इलाके में इसी तरह के ट्रक की इन्वेस्टिगेशन करती है जिसकी साइड पे नंबर प्लेट ना हो, पर ऐसा कोई ट्रक नहीं मिलता। और इसके बाद हम एक स्कूल के बच्चे सुमन को देखते हैं जिसकी सरकारी बस छूट गई थी, और मौका देख वही किडनैपर सुमन को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद क्राइम स्पॉट पर जॉन को बच्चे के शूज का सोल मिलता है। अब सुमन के घर वालों से जॉन को पता चलता है कि सुमन काफी अच्छा लड़का है और ये फैमिली काफी शरीफ है, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जॉन सुमन के घर वालों से सुमन के शूज का साइज पूछता है, जिसे सुनकर सुमन के घर वाले डर जाते हैं, पर जॉन समझा के चला जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अब यहाँ पे जॉन को लग रहा था कि सुमन एक स्टूडेंट है और प्रकाश एक टीचर, दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब जॉन की टीम आसपास के इलाकों में प्रकाश और सुमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि टीम को कोई क्लू मिल सके, पर कोई क्लू नहीं मिलता। जॉन को ऑफिसर राजन की कॉल आती है, जो कि किसी दूसरे केस में सस्पेक्ट पे नजर टिकाए बैठा था। दोनों सस्पेक्ट मिल चुके थे, जिन्हें दबोचने के चक्कर में जॉन के दोनों कान खराब हो जाते हैं। राइट ईयर से जॉन को 20% सुन रहा था, पर लेफ्ट ईयर पूरी तरह खत्म हो गया। अब कई दिन बीतने के बाद हमें गीता नाम की फीमेल को दिखाया जाता है, जिसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि खुद का बच्चा हो जाने पर वो 101 घरों में जाके चर्च के नाम पे दक्षिणा मांगेगी। और इसी बीच वो गलती से किडनैपर के घर चली जाती है, यानी कि गीता भी किडनैप हो चुकी है। और गीता के किडनैप होते ही मीडिया वाले पुलिस को कोसने लगते हैं कि आपका ऑफिसर तो छुट्टी पे चला गया, जबकि 3 लोग किडनैप हो चुके हैं, आप जनता की हिफाजत कैसे करोगे। ऑफिसर कृष्ण कुमार मीडिया को 2 हफ्ते का समय देते हैं कि हम केस को सॉल्व कर देंगे। जॉन की हालत देख उसके पिता जॉन को हिम्मत देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, अपने काम पर ध्यान दो। और दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करके जॉन ऑफिसर फीलिक्स से गीता के केस की इंफॉर्मेशन मांगता है। अब जॉन को ज्यादा सुनाई नहीं देता, इसलिए जॉन अपने पास रिकॉर्डिंग डिवाइस रखता है, जिसे बार बार सुन के वो अपने डॉट्स को क्लियर करता है। जॉन को फीलिक्स से पता चलता है कि गीता ने बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी कि 101 घरों में जाके वो चर्च के लिए दक्षिणा मांगेगी, और इसी बीच गीता किडनैप हो गई। अब जॉन यहाँ पे समझ गया था कि तीनों विक्टिम्स का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। किडनैपर ने रैंडम लोगों को अपना शिकार बनाया, और ऐसे काम एक ही क्रीचर करता है, और वो है साइकोपैथ। जॉन का कहना था कि ये सारी किडनैपिंग सुनसान रास्ते से हुई, पर राजन का कहना था कि गीता का केस अलग है, उन्हें चर्च के 4 किलोमीटर के एरिया में अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि गीता ज्यादा दूर नहीं गई। फीलिक्स को आई विटनेस की कॉल आती है कि किडनैप होने से पहले गीता हमारे घर पे दक्षिणा मांगने आई थी। जॉन को ट्रक वाला टॉय दिखता है, जिसके बाद आई विटनेस को फोटो दिखा के वो उसी ट्रक के बारे में पूछता है कि क्या तुमने इस ट्रक को आसपास देखा, पर फैमिली इनकार कर देती है कि हमने नहीं देखा। पर तभी उनका बच्चा जॉन को ट्रक के बारे में बताता है कि ये ट्रक तो हमारे पड़ोसी अंकल के पास है। जॉन और उसकी टीम जब किडनैपर के घर पहुंचती है तो ट्रक उन्हें नहीं मिलता, पर इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि घर का मालिक आइजैक है। घर और बिल्डिंग में आइजैक के वर्कर रहते हैं। अब इसके बाद जॉन आइजैक से सवाल जवाब करता है कि घर में कौन रहता है और ये ट्रक इस समय कहां पर है। जॉन को आइजैक से पता चलता है कि ये ट्रक उसी का है और आइजैक के वर्कर उसी के पुराने घर और बिल्डिंग में रहते हैं, क्योंकि वर्कर मिलना मुसीबत की बात है। अगर वर्कर आसपास रहेंगे तो काम करने में आसानी रहेगी।
आइजैक उन्हें ट्रक दिखाता है, पर यह वो ट्रक नहीं था, पर नंबर प्लेट सेम थी। अब इसके बाद आइजैक जॉन को दूसरा ट्रक दिखाता है और इसकी साइड पे नंबर प्लेट नहीं थी, यानी कि ये वाला वही ट्रक है। जॉन को आइजैक से पता चलता है कि यह ट्रक उनका वर्कर वेंकट चलाता है। पिछले 4 महीने से वो इन्हीं के साथ काम करता है, पर इस समय वो आइजैक के भाई के साथ चेन्नई किसी काम से गया है, क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं है, इसलिए आइजैक का भाई चेन्नई लॉरी बेचने गया है। और जिस घर में गीता गई थी वो घर आइजैक ने वेंकट को दे रखा है। वेंकट के घर में जॉन की टीम इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां टेबल पे जॉन को कुछ बाल मिलते हैं जो कि साइज के हिसाब से फीमेल के लग रहे थे। फोकस लाइट पे खून लगा था, इसलिए फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। आइजैक जॉन को कहता है कि शाम तक वेंकट आ जाएगा। अब वेंकट को काम पर लगाने वाला प्रसाद नाम का ओल्ड मैन था, लेकिन बीमार होने के कारण वो अपने गांव वापस चला गया, जो कि तमिलनाडु की सीमा पर है। गांव पहुंच के जॉन नोटिस करता है कि चचा तो आराम से काम कर रहा है। जॉन उसे वेंकट के बारे में पूछता है कि तुम्हें देख के हम समझ चुके हैं कि तुमने किसी और कारण से काम छोड़ा। अब पुलिस को देख प्रसाद डर गया था। इसके बाद वो जॉन को कहता है कि वेंकट शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब एक बार डॉक्टर गांव में किसी की ऑटोप्सी कर रहे थे तो वेंकट उन्हें मजे से देख रहा था, जबकि बाकी बच्चों की हालत खराब थी। वेंकट की एक बहन थी और प्रसाद वेंकट का चाचा है। वेंकट शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज था, वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। अब इसके बाद प्रसाद कहता है कि एक दिन वेंकट जब किसी का भेजा निकाल के लाया तो प्रसाद को यकीन हो गया कि ये बंदा साइकोपैथ है। एमबीबीएस के दौरान वेंकट की बहन बीमार पड़ गई थी और पैसों को इकट्ठा करने के लिए वेंकट एक हॉस्पिटल में काम करने लगा, पर एक दिन उसने छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन कर दिया, जिस कारण वो बच्ची मारी गई और वेंकट को 5 साल की जेल काटनी पड़ी, जिस कारण उसके पूरे खानदान ने सुसाइड कर लिया और एक ही झटके में वेंकट का खानदान खत्म हो गया। फिर जेल से छूटने के बाद वेंकट बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने चचा प्रसाद के साथ छोटे मोटे काम करने लगा। प्रसाद जॉन को कहता है कि उस घर में वेंकट और मैं रहते थे और एक रात उन्हें प्रकाश की बॉडी मिली, जिसे उठाकर ये लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, पर रास्ते में प्रकाश मारा गया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय वेंकट प्रकाश की बॉडी को घर ले गया और फिर उसने प्रकाश के साथ क्या किया मुझे नहीं पता। और जब एक दिन प्रसाद ने वेंकट को छुपके देखा तो वेंकट डॉक्टर जैसे कपड़े पहन के एक बच्चे की बॉडी को चीरफाड़ कर रहा था, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सुमन था। इसके बाद 2 दिनों तक वेंकट काम पे नहीं आया, पर जब वो 2 दिन बाद काम पे आया तो वेंकट काफी खुश था। जेल से छूटने के बाद प्रसाद ने उसे पहली बार खुश देखा, जैसे कि वेंकट को जिंदगी का मकसद मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि सुमन को वेंकट ने मार दिया, और गीता का क्या किया होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। प्रसाद की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। आइजैक जॉन को कहता है कि मेरा भाई और वेंकट शाम को 5 बजे आ जाएंगे। जॉन को वेंकट के घर में सर्जरी सीखने के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब इसके बाद जॉन आइजैक की रिकॉर्डिंग सुनने लगा, जो कि उसने इन्वेस्टिगेशन के समय की थी। जॉन को आइजैक की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि बोरवेल में पानी ना आने के कारण काम को बंद करना पड़ा। ये बात सुन के जॉन को काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वेंकट ने डेड बॉडीज को कहाँ पे ठिकाने लगाया होगा। वो आइजैक से बोरवेल को बंद करने की डेट पूछता है कि तुमने किस किस डेट को बोरवेल बंद किए थे। अब यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि बोरवेल को बंद करने की डेट तीनों मिसिंग पर्सन की डेट से मैच कर रही थी। जॉन समझ आता है कि वेंकट ने लाशों को कहाँ पे ठिकाने लगाया। बोरवेल के खुलते ही सबकी डेड बॉडी मिल चुकी थी, और सुमन की डेड बॉडी के पास उसके शूज का सोल गायब था, यानी कि क्राइम स्पॉट पर जो सोल जॉन को मिला था वो सुमन का था। जॉन ऑफिसर्स को बोल के वेंकट के फोन को ट्रैकिंग पे लगा देता है ताकि वेंकट भाग ना जाए। फिलिक्स जॉन को उन डॉक्टर्स की लिस्ट देता है जो कि वेंकट के समय ट्रेनिंग ले रहे थे, पर इनमें वेंकट का नाम नहीं था। और गैस करो इसमें किसका नाम था? प्रसाद का। जी हाँ, प्रसाद असली साइकोपैथ है। राजन को कॉल कर जॉन उसे वार्न करता है कि प्रसाद असली किलर है, लेकिन राजन के कुछ करने से पहले प्रसाद ने उसे प्रसाद दे दिया। सब लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि राजन का फोन बंद हो गया था और साइकोपैथ प्रसाद कुछ भी कर सकता है।
हॉस्पिटल से दोनों गायब थे, लेकिन हॉस्पिटल से भागने के रास्ते लिमिटेड थे, इसलिए जॉन समझ गया था कि प्रसाद राजन के साथ हॉस्पिटल में है। और जब इमरजेंसी यार्ड को चेक किया जाता है तो प्रसाद राजन की चीरफाड़ कर रहा था, पर समय रहते जॉन ने राजन को बचा लिया। पर जूनियर ऑफिसर मारा जाता है क्योंकि जॉन को अच्छे से सुनाई नहीं देता, और इसी चीज का फायदा उठाकर प्रसाद जॉन को जख्मी कर देता है। जिसके बाद प्रसाद जॉन को कन्फेस करता है कि मैंने 16 खून किए और वो खून मेरी इंस्पिरेशन बने। जख्मी हालत में जॉन प्रसाद को लेके बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन प्रसाद बच गया था, जो कि जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करता है, पर आखिर में जॉन उसे मार देता है। और प्रसाद के मरते ही साइकोपैथ प्रसाद की कहानी खत्म हो जाती है। केस खत्म होने के बाद जॉन को मीडिया की तरफ से इज्जत दी जाती है। तो बात करें वेंकट की, तो वेंकट एक अच्छा इंसान है। उसकी आइजैक ने भी तारीफ करी थी कि बंदा अच्छा है, काम अच्छा करता है, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करता। और किसी से बात ना करने का रीजन यही हो सकता है कि चच्चा की वजह से वेंकट मेंटली ऐसा हो गया। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने मर्डर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन किया है, उसे देखना ना भूलें। कमेंट तो 1-2 छोड़ ही दिया करो।